नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव के वक्त कंगना रनौत ने दावा किया था कि वो देश की बेस्ट सांसद बनकर दिखाएंगी, लेकिन अब बिचारी सांसद बन रही हैं। क्या बेस्ट सांसद ऐसे होते हैं कि पब्लिक अपना दुख बताने लगे तो कंगना मैडम अपना दुखड़ा सुनाने लगती हैं? मनाली में जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कंगना पहुंचती है तो किस तरह विरोध होता है, गो बैक के नारे क्यों लगते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले वीडियो दिखाते आपको कंगना रनौत के दुखड़ा रोने का कि उनके होटल की आखिरकार सेल इतनी कैसे गिर गई। जब पब्लिक के सवाल कुछ पत्रकार सामने रखते हैं, जब पब्लिक अपने सवाल सामने रखती है तो कंगना थोड़ी भड़क जाती हैं और कहते कि चढ़ाई करोगे क्या मुझे नोच लोगे, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कंगना ने किया। और क्या कहा जब पब्लिक की समस्याएं उनके सामने रखी जाती हैं, क्या एक सांसद को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? और क्या यह वीडियो दिखाता है कि पीएम मोदी से विक्टिम कार्ड वाली खास ट्रेनिंग ले ली है कंगना ने? क्या कहा कंगना ने? वीडियो नंबर 1 आप देखिए। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी मैम, चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए। पहले तो आपने आवाज सुनी होगी कि पत्रकार ने किस लहजे में सवाल पूछा था। महिला रिपोर्टर है, बहुत आराम से सवाल पूछा था कि मैडम पब्लिक की ये समस्याएं हैं। लाइन पूरी नहीं हुई थी कि कंगना मैडम कहते कि आप चढ़ाई करेंगे क्या नोचने आएंगे क्या कोई नोचने आ रहा था? ऊंची आवाज में तो बात भी नहीं की जा रही थी। शांत हो जाइए बोलती हैं, जबकि दूसरी तरफ से पूरा मामला शांत है। क्या सवाल ही अशांत लगने लगे हैं? क्या सवाल पूछना ही चढ़ाई करना लगता है कंगना मैडम को? वीडियो नंबर 2 आप देखिए, जहां पर कंगना अपना दुखड़ा रोने लगती है, मतलब पब्लिक के दुख समझने की बजाय क्या कहती है, जरा सुनिए। मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। एक पब्लिक और एक सांसद, एक आम पब्लिक और एक अभिनेत्री में क्या कोई फर्क नहीं होता? मतलब कहती है कि मैं सिंगल वुमेन हूं। बताइए, इस बात का आखिरकार सवाल से क्या लेना देना है? अपने रेस्टोरेंट की बिक्री बता रही कि 50 रुपए की सेल हुई। 50 रुपए में क्या कंगना के रेस्टोरेंट में कुछ आता होगा? मतलब फेंकने की भी कोई हद होती है। इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना, जनता की समस्याओं पर जवाब देने की बजाय आगे क्या कहती हैं? आगे जो बोला वो सवाल उठाता है कि क्या कंगना ने केंद्र की मदद को लेकर झूठ बोला? क्या कहती है, जरा सुनिए। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। तो आंकड़ा फेंक दिया 10,000 करोड़ का, जबकि मोदी जी की बात करें तो 1500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करके गए थे पीएम मोदी। तो 10,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया? मतलब कुछ भी बोल जाओ, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं। और सवाल किया जाता है खुद से तो कहती है कि देखिए मैं तो खुद पीड़ित हूं, मेरे होटल की सेल इतनी गिर गई, 15 लाख रुपए सैलरी है, 50 रुपए की बिक्री हो रही है। एक सांसद के ऐसे विक्टिम कार्ड खेलने पर पब्लिक क्या कहती है? अब सोशल मीडिया पर कंगना ट्रोल होती है तो फिर चटकारे लेने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पब्लिक कहती है जब जनता की परेशानी सुनने में इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर आप क्यों जनप्रतिनिधि बन गए? आपको नहीं पता है 24 घंटे वाला काम है, नहीं सेवा हो पा रही है तो आप इस्तीफा दे दो। बाय द वे, किसने बोला आप सिंगल रहो, कर लो शादी ब्याह, आप भी परिवार बसाओ, वरना सिंगल अकेले होने की दुहाई मत दो। इनके होटल में 50 रुपए का धंधा हुआ है, इसलिए कृपा करके हिमाचल की कोई भी जनता अपनी समस्या, दुख, तकलीफ सांसद महोदया को ना बताएं। ये खुद अपनी होटल की आय पर व्यतीत हैं। जनता अपने दर्द सुना रही है और सांसद से उम्मीद कर रही है सहारे की, लेकिन जवाब में संवेदनहीनता मिल रही है। नेता अगर जनता की आवाज ही ना सुने तो फिर उसके जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है? हमें नोचने आएंगे, ये भाषा है इनकी, कंगना की। सब वोट चोरी की मलाई खा रहे, इतना घमंड उसी बात का है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ सेटिंग कर ही देंगे, नहीं तो पेंशन तो मिलनी ही है। तो पब्लिक इस अंदाज में कंगना को सुना रही है कि मैडम विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कोई सांसद नहीं बनता है। और 20 दिन देरी से आखिरकार आप क्यों गई? 25-26 अगस्त को ये एरिया बाढ़ में डूबा था, उसके बाद अब जाकर आपको टाइम मिला है।
यही वजह है कि कंगना जब पहुंचती है मनाली में तो कंगना गो बैक के नारे भी लगते हैं। आप बहुत देरी से आई हैं, पब्लिक इस अंदाज में नारे लगाती है, क्या कहती है जरा सुनिए। जब पब्लिक ने इस तरह के नारे लगाए तो कंगना ने कहा मीडिया के सामने कि देखिए कोई बात नहीं, कोई प्यार करता है, कोई नारे लगाता है, ये सब तो चलता है। फिर बताती हैं कि मुझे फिल्मों से कितना प्यार मिलता है, मैं जब संसद में जाती हूं तो विरोधी सांसद भी मेरा सम्मान करते हैं। जयललिता वाले रोल का जिक्र किया, लेकिन एक सांसद के रोल में कंगना कितना फिट बैठती हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। रियल लाइफ में सांसद की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, क्या कंगना मैडम वो निभा रही हैं? हालांकि जनता को भले शिकायत हो, लेकिन हसरतें अब भी बहुत ज्यादा है कंगना की। मुख्यमंत्री की दावेदारी भी आजकल पेश कर रही हैं कि पार्टी जिम्मेदारी देगी तो पीछे नहीं हटूंगी, और ये कहना अपने आप पे दावा ठोकना होता है राजनीति में। बीजेपी के नेताओं में भी खलबली मच गई होगी कि मैडम नई तो सांसद बनी है, क्या हमारा पत्ता काट देंगी? आप कंगना के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।